वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12। तो यह है कैपेसिटेंस के ऊपर सेकंड लेक्चर हमारा। और इस लेक्चर में जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हमारा जो है वो है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, कि अगर कोई स्फेरिकल शेप का हमें कैपेसिटर दे दिया जाए, स्फेरिकल शेप मतलब कोई भी बॉल, फुटबॉल, ऐसी शेप का कोई कैपेसिटर दे दिया जाए तो उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, या फिर मैं कहूँ कि उसका एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो डिराइव करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, एक स्फेरिकल कैपेसिटर लिया, एक स्फेरिकल शेप का एक कैपेसिटर लिया जिसकी की रेडियस है हमारी आर, जिसकी रेडियस क्या है बच्चों हमारी कैपिटल आर। तो जो मैंने लिया वो आपको बता दिया। कंसीडर अ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया है हमने और अब इसका कैपेसिटर फाइंड आउट करेंगे कि कैपेसिटर इसका क्या होने वाला है। और इसके ऊपर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब पूरे पे हमने बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अच्छा, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो इसका एक पोटेंशियल भी निकल के आएगा यार, हाँ या ना यार, ये बताओ कि यहाँ पे भी इसका कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी इसका कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी इसका, या फिर मैं कहूँ कि इसके सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल कैसा होगा, बराबर। कौन सी एप्लीकेशन आ गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस वाली आ गई ना। तो पुरानी चीज़ें लिंक करेंगी सारी। तो आप इसका लिखोगे the value of potential on the surface of conductor क्या हो जाएगी वो, V इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर। यही तो फॉर्मूला होता था, अरे हाँ या ना, यही फॉर्मूला होता था। चलिए अब हमने हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस, तो मैं उसका लिखूं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। क्या पढ़ा था हमने, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ऐसा कुछ पढ़ा था लास्ट क्लास में, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। अच्छा, V की वैल्यू में रिप्लेस कर सकता हूं, ये किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करने वाले हैं, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने, पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। मैं V की जगह पे ये वैल्यू लिख देता हूं, पुट इक्वेशन 1 इन 2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C इक्वल्स टू Q की जगह Q और V की जगह पे क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। अरे हाँ या ना, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, R ऊपर चले जाएगा भाई, R ऊपर चले जाएगा ना, यानी क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू आर अपॉन के, C इक्वल्स टू आर अपॉन के हो गया। अब K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू पढ़ के आए ना हम लोग, K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब आप ये वैल्यू रिप्लेस करोगे K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ चले जाएगा, ऊपर, यानी C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी कि ये आपका एक जनरल फॉर्मूला जो निकल के आता है ना स्फेरिकल कंडक्टर का, अगर कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो वो ये होता है C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा एक बात देखो यार, यहाँ से इस फॉर्मूले में से आपको कुछ चीज़ें नोटिस होंगी। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट टर्म है, कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे कर रहा है, R पे, यानी कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कंडक्टर। यानी जितना बड़ा कंडक्टर होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। बात आ रही है मेरी समझ में, जितना बड़ा कंडक्टर होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ से दो बड़े अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन आपको कराता हूँ। कि पहला तो ये कि अगर 1 फैरेड, ऐसा यूनिट पड़ी थी ना कैपेसिटेंस की, 1 फैरेड, कि अगर 1 फैरेड किसी बॉडी का कैपेसिटेंस है तो वो बॉडी कितनी बड़ी होगी। मैं आपको बता देता हूँ, आपको आश्चर्य होगा सुन के कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी बॉडी पर 1 फैरेड कैपेसिटेंस प्रोवाइड कर सको। ये इतनी बड़ी वैल्यू होती है। अभी निकाल के बताते हैं, चलो। व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैरेड।
कि अगर किसी बॉडी पर 1 फैरेड कैपेसिटेंस दिया जाता है तो उसकी रेडियस क्या होगी बॉडी की। इट मीन्स इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि वो बॉडी कितनी बड़ी होने वाली है। यार देखो ना, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकर के आ रहा है रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया, C = 4πε0 r, यही फॉर्मूला निकल के आया ना। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैपेसिटेंस कितना हो जाए, 1 फैरेड रख दूं मैं, 4πε0 r। मुझे रेडियस फाइंड करनी है, तो यानी रेडियस अकेला रहना चाहिए और रेडियस के अलावा सारी चीजें दूसरी साइड में, यानी 1/4πε0 r। क्या कोई गलती तो नहीं की मैंने, ठीक है ना। चलिए, और 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ तो यानी ये कि रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, ये 1/4π यानी 9 × 10⁹ मीटर होती थी वो, हमारी वैल्यू क्या होती थी वो मीटर में। अगर इसे मैं किलोमीटर में बदलूं तो 10⁻³ से डिवाइड कर दूंगा, तो यानी रेडियस क्या आ जाएगी, 9 × 10⁶ किलोमीटर। पॉसिबल ही नहीं है यार, इतना बड़ा कैपेसिटर आपको बनाना पड़ेगा। और अर्थ की रेडियस क्या होती है, 6400 किलोमीटर। अर्थ से भी बहुत बड़ा हो गया ये तो। इतना कैपेसिटर तो हमारी अर्थ के पास भी स्टोर नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, हालांकि इतना आसान क्वेश्चन है कि शायद चांसेस कम है, लेकिन पता होना चाहिए आपको। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी फैमिली में थोड़ा सा पढ़ा लिखा कोई बच्चा आ जाए ना, जो आपसे थोड़ा सा होशियार हो, ऐसे क्वेश्चन पूछा, अच्छा कैपेसिटर पढ़ रखा तुमने, बताओ कितना होगा, और इतने में मम्मी पापा से आपके बच्चे को तो कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस इफ अ बॉडी हैज कैपेसिटेंस 1 फैरेड, तो उस केस में इतना होगा। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि हमारी अर्थ के पास कितना कैपेसिटेंस स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, चलो क्वेश्चन करो, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला वही यूज होगा, C = 4πε0 r। ठीक है, अब यहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ होगी बच्चों, क्या होगी, r = रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ होती है बच्चों 6400 किलोमीटर। ठीक है, 6400 किलोमीटर। अगर इसे मैं मीटर में चेंज करूं, मीटर में क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सारी वैल्यूज मैं SI सिस्टम में लेने वाला हूं, और SI सिस्टम में यानी r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6400 × 10⁻³ मीटर, या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, तो C की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 4πε0 और r की जगह ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 6400 × 10⁻³। अब देखिए एक बात, यहाँ पे 4πε0 की वैल्यू पुट करनी है आपको, और मुझे 1/4πε0 की वैल्यू पता है, 9 × 10⁹ मीटर। अब अगर 4πε0 की चाहिए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पहुंचा तो ये यहाँ, यानी 1/9 × 10⁹ मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4πε0। अरे हाँ या ना, कोई डाउट। चलिए, तो ये 4πε0 की वैल्यू आपके पास आ गई, यहाँ रख देते हैं, 1/9 × 10⁹ इंटू 6400 × 10⁻³। कोई दिक्कत। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, 2 जीरो ये रही, 2 जीरो मतलब यहाँ पे मैं यहाँ से अगर ये 2 जीरो मिटा दूँ तो यहाँ 10⁵ कर देता हूँ। भाई 2 जीरो मिटा दी तो पावर 2 बढ़ा दी मैंने। अब यानी क्या हो जाएगा, ये C की वैल्यू हो जाएगी 64 / 9, और इधर क्या हो जाएगा 10⁵, और 10⁵ ये 10⁻⁻9 जाएगा, यानी 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में जाएगी तो पावर रिवर्स हो जाएगी। -9 और 5 यानी क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, C = इसे सॉल्व कर लो पहले, 64/9 आएगा 7.11, और ये आएगा 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। अभी अगर मैं क्या करूं, ये पॉइंट अगर 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करूं तो पावर बढ़ानी पड़ेगी 2 टाइम्स, तो यानी क्या हो जाएगा, C = 711 × 10⁻⁻6 फेरेड। अच्छा देखो, सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में चल रही थी, तो यहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू फेरेड लगी हुई आएगी, फेरेड। लेकिन 10⁻⁻6 जो होता है वो होता माइक्रो, 10⁻⁻6 क्या होता है, माइक्रो। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 711 माइक्रो फेरेड। इट मीन्स ये कि आप अपनी अर्थ के अंदर कितना कैपेसिटेंस स्टोर कर सकते हो,
वो होगा 711 माइक्रोफेरेड। देख रहे हो आपकी अर्थ कितनी बड़ी है, और आप सिर्फ इतना कैपेसिटेंस स्टोर कर सकते हो, यानी फेरेड तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो ये जो 2 क्वेश्चंस बने ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, शायद आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करें, या कंपटीशन में, या कहीं भी थोड़ी बहुत हेल्प आपको ज़रूरत करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग प्रॉपरली कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले 4-5 वीडियोस में ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा पूरी तरीके से। आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करनी है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मैं हर तरीके से आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सअप मी, अपने डाउट्स व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा जैसे ही फ्री होता हूं आपका रिप्लाई करने के लिए। लेकिन आप अपना जब मुझे व्हाट्सअप करते हो तो अपना नाम, कहाँ से जैसे अगर आप कहीं बाहर से हो, आउट ऑफ माय होम टाउन, जैसे मथुरा से बाहर से हो आप, तो आप अपना नाम के साथ आप कहाँ से हो और किस स्टैंडर्ड के हो ये और मेंशन किया करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 11th के बच्चे मैसेज कर देते हैं, ठीक है, तो पता होना चाहिए मैं। थैंक यू।